Good evening, dear students. How are you all? Welcome to Shaping Minds, Minu. Let us continue with our thinkers class. और हम आज स्टार्ट करेंगे ब्रेनिस्लॉ मैनिलॉस्की से। ब्रेनिस्लॉ मैनिलॉस्की जो हैं वो प्योर फंक्शनलिस्ट हैं, ये आप लोग प्लीज ध्यान रखिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। फंक्शनलिस्ट हैं ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में नहीं आते। स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट ये नहीं है, ये फंक्शनलिस्ट हैं, ये याद रखिए पहले, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है रेडक्लिफ ब्राउन कौन किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म या स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट या फंक्शनलिस्ट। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है किसको? ब्रेनिस्लॉ मैनिलॉस्की को। आप मैलिनॉस्की याद रखिए कि मैलिनॉस्की को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स का स्टडी करते हैं, कल्चर, बिहेवियर, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, उसी को बोला जाता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। फादर ऑफ फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ कल्चर, इन्हें फादर भी बोला गया है फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ कल्चर का। एक चीज और है, ब्रेनिस्लॉ मैनिलॉस्की जो है वो ब्रिटिश, ये ब्रिटिशर थे, तो ये ब्रिटिश स्कूल ऑफ कल्चर से भी बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज ही इज अ प्योर फंक्शनलिस्ट, जैसे साइकोलॉजिकल भी उसमें टर्म हम यूज करेंगे, एंड इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर में बिलीव नहीं करते थे। जो मैलिनॉस्की हैं वो पूरे स्ट्रक्चर पे ध्यान ना देकर एक इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस करते थे, साइकोलॉजिकल पे ज्यादा उनका फोकस था। मैलिनॉस्की के अकॉर्डिंग ये जो फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ कल्चर है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने कल्चर को अपनी बेसिक नीड्स, हमारी जो नीड्स हैं, फिर चाहे वो साइकोलॉजिकल नीड्स हों या बायोलॉजिकल नीड्स हों या फिजियोलॉजिकल नीड्स हों, उनको फुलफिल करने के लिए ही हमने कल्चर को बनाया है, ऐसा मानना था मैलिनॉस्की का। और वो एक पर्टिकुलर इंसान पे, एक इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस करते थे। नेक्स्ट इज he did फील्ड वर्क ऑन मैट्रिलिनियन ट्रॉबियंट आइलैंडर्स इन मेलिनेशियन आएगा यहाँ पे। जो मेलिनेशिया है वहां के ट्रॉबियंट आइलैंडर्स जो थे, वो पहली बात तो आपको याद रखना है वो क्या थे, पेट्रीलिनियन थे या मेट्रिलिनियन। मैंने यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को के सामने लिखा हुआ है, वो थे मेट्रिलिनियन। एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि कौन से आइलैंड पे किस तरह का आपको कल्चर नजर आता है, मेट्रिलिनियन या पेट्रिलिनियन। तो ट्रॉबियन आइलैंडर्स जो थे वो मेट्रिलिनियन थे, यानी मात्र सत्तात्मक सत्ता चलती थी। जो मदर है उनके साइड की जो अथॉरिटी है वो ज्यादा थी, मदर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी एक तरह से। फिर फॉलोअर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, ये टर्म इन्होंने कॉइन नहीं किया है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो टर्म है ये कॉइन किया था, कॉइन बाय एडवर्ड लिंडमैन ने। ये याद रखना है कि इस टर्म को कॉइन किया था एडवर्ड लिंडमैन ने, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन दोनों ही टर्म। लेकिन जो मैलिनॉस्की हैं वो फॉलोवर थे, वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को इंपॉर्टेंट समझते थे, उस तरह से स्टडी करने को इंपॉर्टेंट समझते थे। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज स्टडीड द सेरेमोनियल एक्सचेंज सिस्टम ऑफ कुलरिंग इन द मेलिनेशिया। तो क्या है इसका, इस लाइन का मीनिंग कि जो उन्होंने स्टडी किया था कुलरिंग के बारे में। अब देखिए कुलरिंग क्या है। जो मेलिनेशियन ट्रॉबियन आइलैंडर्स थे, इसमें क्या था, इसमें उन्होंने एक एक्सचेंज सिस्टम को नोटिस किया कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं। आर्म शेल जो हम यहाँ पर पहनते हैं ना, बाजूबंद, आर्म शेल, एंड नेकलेस गले में पहनने वाला। तो ये लोग क्या करते थे, ये एक एक्सचेंज करते थे, और ये इसका नाम कुला रिंग क्यों पड़ा? क्योंकि जो आइलैंड्स थे उनके एक रीजन में सर्कुलर मोशन में ये चीजें घूमती थी। दैट मीन्स मान लीजिए यहाँ कोई रीजन है, तो यहाँ से ये जो चीजें हैं नेकलेस एंड आर्म शेल वो एक्सचेंज हुआ,
फिर वहां से दूसरे रीजन में एक्सचेंज हुआ, फिर वहां से दूसरे रीजन में, इस तरह से करके ये इस सर्कल में चलता था, इसीलिए इसको बोला गया कुलार रिंग। और ये लोग क्या करते थे, सेरिमोनियल एक्सचेंज था, यानी हर साल एक तरह का फंक्शन ऑर्गेनाइज करना और उसमें आपस में एक दूसरे को आर्म शेल या नेकलेस गिफ्ट करना करते थे, वो लोग एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के साथ। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव या कॉस्टली गिफ्ट्स नहीं थे, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखते थे क्योंकि इनकी क्या थी, सिंबॉलिक वैल्यू ज्यादा थी। इनकी क्या थी, सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज्यादा थी। एक तरह से इनके साथ एक स्टेटस जुड़ा हुआ था कि जो लोग भी कुलार रिंग में इंक्लूड हो जाते हैं, इस पूरे फंक्शन को, प्रोग्राम को क्या बोला जाता था, कुलार रिंग, जिसमें वो एक्सचेंज कर रहे हैं चीजों को, आर्म शेल को, नेकलेस को। तो जो लोग इस फंक्शन में एक तरह से सेरेमनी में आ जाते हैं, तो वो हर साल उस चीज को रिपीट करते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करते चलते हैं। तो उनको एक तरह से ऐसा माना जाता था कि जो कुलारिंग वाला प्रोसेस है या सेरेमनी है उसमें इंक्लूडेड है, उनका स्टेटस हायर है एज कंपेयर टू द अदर पीपल। तो ये एक तरह से प्रेस्टीज, स्टेटस के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कुलारिंग से रिलेटेड, ये जरूर याद रखिएगा। तो मेलेनेशिया के ट्रॉबियन आइलैंडर्स, वहां पर ये चीजें फॉलो होती थी। ही डिड एथनोग्राफी। जो मेलिनोस्की थे उन्होंने एथनोग्राफी की। दैट मीन्स उन्होंने एक तरह से ये बोला कि आप चीजों को, सुनी सुनाई चीजों पे बिलीव मत करिए, आप जाके स्टडी करिए। आप एथनोग्राफी क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की स्टडी करना, समझना चीजों को। नेक्स्ट इज नीड थियरी ऑफ कल्चर, ऑल्सो कॉल्ड एज बायोफिजिकल नीड थियरी। मेलिनोस्की ने कहा कि उनकी जो थ्योरी थी, नीड थ्योरी, मैंने आपको ऊपर बताया ना, साइकोलॉजिकल नीड हो सकती है, बायोलॉजिकल नीड फुलफिल करने के लिए, फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल करने के लिए, यानी इंसान ने अपनी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही इस कल्चर को डेवलप किया है। इसी को, नीड थियरी को बहुत जगह पर आपको लिखा मिल सकता है बायोफिजिकल नीड थियरी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसने इंट्रोड्यूस कराया, मेलिनोस्की ने। नेक्स्ट इज शोड द रिलेशन बिटवीन साइंस, रिलीजन एंड मैजिक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु डिड द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन साइंस, रिलीजन एंड मैजिक, द आंसर इज मेलिनोस्की। मेलिनोस्की थे जिन्होंने साइंस, रिलीजन एंड मैजिक में कंपैरेटिव स्टडी किया है। नेक्स्ट इज क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म एज लिम्बो ऑफ कंजेक्चरल रिकंस्ट्रक्शनिज्म। इसका मीनिंग क्या है, लिम्बो ऑफ कंजक्चर्स। लिम्बो ऑफ कंजक्चर, कंजक्चर होता है गेस करना। अभी देखिए, जो एवोल्यूशन में जो बिलीव करते थे जो लोग, देखिए एवोल्यूशन में कौन कौन आते थे, मैं यहाँ पे इसको मेंशन करती हूँ। एवोल्यूशनिस्ट एक तरह से हेबरमॉस, और कौन हो सकते हैं, मतलब जो भी थिंकर्स एवोल्यूशन में बिलीव करते थे, उनके लिए मेलिनोस्की ने कहा कि जो चीजों में आप ऐसा सोच रहे हैं कि पिछले टाइम पे ऐसा हुआ होगा इसलिए आज चीजें ऐसी हैं, दैट मीन्स आप क्या कंप्लीट गेस कर रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं। आपको रियलिटी में नहीं पता कि उस टाइम पे जो सोसाइटी थी, अब से पहले के टाइम की जो बात हो रही है, क्योंकि एवोल्यूशन आया, एवोल्यूशन हुआ। तो मेलिनोस्की बोलते हैं कि आप, लिम्बो ऑफ कंजेक्चर मींस गेस करना, गेस लगाना कि पहले ऐसे हुआ होगा इसलिए चीजें आज ऐसी हैं। उसके इंस्टेड पे मेलिनोस्की इस चीज पे जोर देते हैं कि गेस आइडिया ना लगा के आप एथनोग्राफी कीजिए। एथनोग्राफी मींस फील्ड वर्क कीजिए, वहां जाके चीजों को समझिए, फिजिकली खुद प्रेजेंट होकर चीजों को एनालाइज कीजिए, चीजों को स्टडी कीजिए, ह्यूमन बीइंग्स को स्टडी कीजिए, ह्यूमन नेचर को स्टडी कीजिए। तो मेलिनोस्की कुल मिलाकर इंडिविजुअलिटी पे फोकस करते थे। वो प्योर फंक्शनलिस्ट थे, उनको स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं था। वो एक इंसान का क्या बिहेवियर है, क्या नेचर है, उसको स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट मेलिनोस्की से रिलेटेड। इन्हीं के बाकी भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल शेपिंग माइंड्स मीनू। एंड प्लीज, अगर समझ में आता है तो एक कमेंट थैंक यू, या नहीं भी समझ में आता है तो वो भी बताइए, वो कमेंट भी आप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।